और इस बीच जरा एक बार जम्मू कश्मीर पर भी तो नजर डालिए ना, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई 2 घंटे काउंटिंग के हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में 49 पर इस समय इंडिया गठबंधन पहुंचा हुआ नजर आ रहा है और वहीं बीजेपी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की ओवरऑल पिक्चर अभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 49 और बीजेपी 23, 46 का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा जम्मू कश्मीर, जिसके पार इस समय इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। लेकिन मामला हरियाणा में फंस गया है क्या? हरियाणा बीजेपी 43, कांग्रेस 42, मामला फंस गया क्या हरियाणा में? नहीं, कोई मामला नहीं फंस गया। आप देखती जाइए, थोड़ा जो है 2-3 बजे तक आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है, पुंडरी सीट से बीजेपी आगे, और पुंडरी सीट से बीजेपी के आगे होने का मतलब यह है कि पुंडरी सीट से 70 के दशक से लगातार जो इंडिपेंडेंट है वही जीत रहा है। और ऐसे में अगर बीजेपी पुंडरी सीट पर आगे तो मतलब गुड़गांव से हाँ। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में आगे चल रहा है, हाँ। जबकि कोई भी दूर दूर तक नहीं है, कहीं फाइट में भी नहीं है वो, तो वेट कीजिए। ना मैं तो लेकिन ये कह रही हूँ कि जब कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी तब सब लोग कह रहे थे यही ट्रेंड रहने वाला है। अब सब कह रहे हैं वेट कीजिए। नंबर बदल गया सर, नंबर बदल गया। बीजेपी 44, कांग्रेस 41, नंबर लगातार बदल रहा है। मतलब मामला टाइट, बीजेपी को बढ़त नहीं है। आप देखती जाइए, आंकड़ों में तो है ना फिलहाल रुझान। फिलहाल है। फिलहाल रखिए, थोड़ी 1-2 घंटे और इसका आनंद लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली होने वही वाला है कि 60 के ऊपर 63 के आसपास कांग्रेस की सीटें। कुछ देर पहले तक तो आप लोग आनंद ले रहे थे, कुछ देर पहले तक तो आनंद विजय सर सब लोग आनंद ले रहे थे। आनंद विजय जी कह रहे थे कि जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, जरा इंतजार कर लो। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है बीजेपी जो है वो बहुमत की तरफ कदम बढ़ाती हुई। बीजेपी 44, कांग्रेस 41। हरियाणा हाँ अभी तो ये बता रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कहीं स्टैटिक है। इसी के नेक टू नेक जो चल रहा है ये स्टैटिक है। इससे आगे कौन कैसे बढ़ता है उस पर अगला ट्रेंड सेट होगा। हाँ। वो अगला ट्रेंड सेट हो सकता है इधर हाफ एन आवर, हाँ। आधे घंटे में बीजेपी आगे चल जाती है, कांग्रेस जाती है, या फिर यही फाइट चलती है, फिर तो कहीं ना कहीं हंग असेंबली की तरफ ही जा रहा है। तो अगले आधे घंटे में कौन कितनी बड़ी छलांग लगाता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। आदेश रोमाना, एक बात देखो कि पहले 65 पे कांग्रेस पार्टी गई, वो घट के 36-37 तक आई, अब 41 पे आ गई है। बीजेपी 20 से 44 पे आ गई है। यानी नंबर लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना कि किस तरफ जा रहा है हरियाणा थोड़ी जल्दी है, मुझे लगता है कि। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं फिर वही कहूँगा कि 2 पार्टी नेशनल पार्टी से जो कंटेस्ट है, ये हरियाणा के लोगों की सोच को बताता है कि हमने फाइट इतना तो जरूर तय है कि आर पार की हो रही है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हो रही है, बाकी सबको खारिज कर रही है हरियाणा की जनता। और लीजिए यहाँ पर जानकारी जो मिल रही है, INLD 2 और अन्य जो है वो 3, और ये जो अन्य 3 है ये तीनों जो है वो बीजेपी के बागी हैं। तो एक तरीके से ये 3 वाला आंकड़ा जो है ये आप जोड़ सकते हैं बीजेपी के साथ। ये तीनों निर्दलीय बीजेपी के बागी, मतलब नतीजों के बाद तो जाहिर सी बात है कहां जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस की जानकार होने की जरूरत तो है नहीं आपको। तीनों बीजेपी के बागी हैं और तीनों आगे चल रहे हैं। आदेश क्या रॉकेट साइंस है? बागी किसी के नहीं होते, वो सत्ता के होते हैं। जहां बीजेपी को फिर से बहुमत मिल गया है। बीजेपी बहुमत के पार 47 पर बीजेपी पहुंच गई है और 10 सीट पीछे पिछड़ती हुई कांग्रेस पार्टी 37, बीजेपी 47। आर्या साहब जी देखो, हिसार से जो लड़ रही है जिंदल, वो कांग्रेस की बागी कैंडिडेट नहीं है, सॉरी बीजेपी की। हाँ। तो तीनों बागी मत कहिए आप। हाँ। बीजेपी की तरफ चली जाएंगी, बीजेपी के लिए सहानुभूति। बेटे जो हैं वो सांसद बीजेपी के, जिसकी सरकार बनेगी निर्दलीय उनके साथ होंगे। चाहे 2 जीते चाहे 4 जीते, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस बहुमत में आए चाहे बीजेपी। चलिए अभी तो नंबर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई रुझानों में 47 पर बीजेपी है और कांग्रेस देखिए कितना पिछड़ती हुई बीजेपी से। कांग्रेस 37, बीजेपी 47, फासला बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बढ़ाती हुई। दिबांग, चुनाव आयोग को जो आंकड़ा है वो तो बहुत ही नाटकीय हो गया है। बीजेपी 41, कांग्रेस 34, इंडिपेंडेंट 4, INLD 1, BSP 1। बिल्कुल, तो ये चुनाव आयोग का 41-34 के साथ आंकड़ा वहां पर अपडेट होता रहता है और उसमें चुनाव आयोग जो है वो लगातार बीजेपी की लीड बनी हुई है चुनाव आयोग के आंकड़े में। और वहां पर भी कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ हरियाणा ABP न्यूज की स्क्रीन। बीजेपी 47, कांग्रेस 37। हाँ जी पंकज जी, ये चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है ये 79 सीट्स के जो है वो रुझान दिखा रहा है। 11 सीट अभी इसमें शामिल नहीं है।
वो किस तरफ जाती हैं ये भी तो महत्वपूर्ण है। ठीक। तो चुनाव आयोग के आंकड़े को अगर हम ऑथेंटिक भी मान लें तो वो 79 सीट्स आउट ऑफ 79 सीट्स है। ठीक है, उस आउट ऑफ 79 सीट्स में फिलहाल बीजेपी जो है वो 41 पर चुनाव आयोग बढ़त दिखा रहा है, ये भी तो फैक्ट है ना। और उन 79 में कांग्रेस तो बीजेपी से पिछड़ रही है। और देखिए रादौर से बीजेपी के जो जानकारी मिल रही है, जगाधरी से बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो 5000 से पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। जगाधरी सीट और बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर लगातार जीते हुए हैं 2 टर्म से, और इस बार फिर से जगाधरी से बीजेपी ने इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं रादौर से श्याम सिंह राणा आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो कुल मिलाकर ये आगे पीछे वाला मामला बना हुआ है और अभी इंतजार कर लेना चाहिए। तो बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया बीजेपी ने, और अभी आदेश कह रहे थे कि आधा घंटा इंतजार कर लीजिए। तो 9:30 बजे के बाद से तस्वीर बदलना शुरू हुई बीजेपी के पक्ष वाली, और वही बनी हुई है। देखिए आदेश बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और उन्होंने लोकसभा में भी जो कहा था, मैं सार्वजनिक रूप से भी इनकी प्रशंसा कर चुका हूं, मैं इनकी बात मानता हूं। तो मुझे लगता है कि आधा घंटा और इंतजार कर लीजिए। और अभी जो बहुत देर से आकाशवाणी भी नहीं हो रही है, जब से बीजेपी बहुमत दिखा रहा है आंकड़े में, तब से आकाशवाणी चुप हो गया। पता नहीं, हम लोग यही बातें कर रहे थे कि इतनी बीजेपी को बहुमत आने वाला दिखता है आंकड़ा, तो आकाशवाणी भी चुप हो जाता है। जैसे ही कांग्रेस को पर हम सब बोल रहे हैं ना, तब अति उत्साह में हम सब यहाँ पर बोल रहे हैं। जब आंकड़ा बदल रहा है, इतनी तेजी से तस्वीर बदली है, कहा तो एकदम मामला स्टैटिक हो गया था और अब सब उत्साह से भर गए हैं। देखिए यहाँ पर, और आंकड़ा ये कह रहा है कि फिलहाल बीजेपी 47, कांग्रेस 37, बीजेपी जादुई आंकड़ा पार करती हुई अपने दम पर बीजेपी बहुमत हासिल कर रही है हरियाणा विधानसभा में। इस समय का यही बड़ा आंकड़ा रुझानों का। देखिए ये एक लाइव कमेंट्री की तरह है, जब तक गेम के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं क्या हम उस कमेंट्री को बंद कर देंगे? उस पे इस तरह का सवाल खड़ा कर देना, हमने अपनी आकाशवाणी हो गई है। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज पीछे। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज पीछे। अनंत सर ने फरमाइश की और फौरन ही आकाशवाणी सामने आई, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आई, अनिल विज पीछे हो गए। देखिए ये जैसे गेम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, क्या उससे पहले कमेंट्री नहीं होती है? क्या हमें इस कमेंट्री के सिस्टम में विश्वास नहीं है? जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस सिस्टम का मजाक न बनाएं। हम लोग सुबह से कुछ ना कुछ, हम कुछ भी अपनी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, हमारे सोर्सेज हैं, हमारी अपनी जमीनी सूचनाएं हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं। और वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में इसके बहुत मजे लिए थे, कूद कूद के मजे लिए थे, 400 पार वाले। और वो आप सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह दिया, इन सारे लोगों को क्या कर देना चाहिए, देश से निकाल दो ना क्या कर दो। नहीं, भाई लोकतंत्र है, संवाद करेंगे, बात करेंगे, नहीं तो हम शो कैसे करेंगे? चर्चा ही में तो मजा है। सिस्टम में भरोसा मत रखिए। आप ऐसा मत करो, केजरीवाल जी आप क्यों बोल रहे हैं, सीधा सीधे बोला अब तो अनिल विज के पास जाना है। अरे मेरी बात तो ऐसे मत सुनो। करो सर, बोलने तो दो ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ। आकाशवाणी पर सवाल उठा दिया मैं तो उन्होंने। आकाशवाणी मैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।